कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की एक और बेटी शिरीषा बांदला अंतरिक्ष की सैर पर जाकर भारत का नाम रोशन करने वाली हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जन्मी शिरीषा 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रैंसन के साथ उन्हीं की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक्स के स्पेस क्राफ्ट वर्जिन ऑर्बिट से स्पेस की यात्रा पर जाने वाली हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शिरीषा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक्स के गवर्नमेंट अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और सिर्फ 6 साल में इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए गाइस, हमारी भारत की बेटी शिरीषा बांदला के लिए कमेंट सेक्शन में लिखते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट स्पेस ट्रैवल शिरीषा। पंजाब लुधियाना का एक किसान शताब्दी ट्रेन का मालिक। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि एक किसान ट्रेन का मालिक कैसे बन गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2007 में रेलवे ने लुधियाना चंडीगढ़ ट्रैक के लिए एक किसान सनपूरन सिंह की जमीन का अधिग्रहण किया था और उसके लिए किसान को 1,47,00,000 रुपया रेलवे ने देना था, लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाख रुपए का ही भुगतान किया। अब बाकी पैसे नहीं मिले, इसी वजह से किसान सन 2012 में कोर्ट पहुंच गया। क्योंकि मुआवजा मिला ही नहीं, इसलिए सन 2015 में जज साहब ने उस किसान के नाम स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस कर दी और उसे उस ट्रेन को घर ले जाने की अनुमति भी दे दी। पर पैसेंजर ट्रेन का ऐसा अधिग्रहण पॉसिबल नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन अभी भी टेम्परेरी वे से कोर्ट के ही पास है और आप इसकी वीडियो YouTube पे भी देख सकते हैं। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में जैक स्पैरो का किरदार निभाने वाले जॉनी डेप, जिनके दुनिया भर में करोड़ों चाहने वाले हैं, एक बार उनकी बेटी लिली रोज को किडनी फेलियर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तब वो सिर्फ 7 साल की थी। वो दौर जॉनी डेप के लिए अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। हालांकि उनकी बेटी इस प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी इस दौर ने जॉनी डेप को यह सिखा दिया था कि जिंदगी बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है और इसे ऐसे ही भागते भागते वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से जॉनी डेप को जब भी समय मिलता वो हॉस्पिटल बच्चों से मिलने के लिए पहुंच जाते। एक बार तो वो जैक स्पैरो की कॉस्ट्यूम पहन के ही अपने फैन से हॉस्पिटल मिलने पहुंच गए थे। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक जॉनी डेप की हकीकत मालूम थी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और अगर आपके पास आपका खुद का व्हीकल है और उसका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आरसी वगैरह की एक्सपायरी डेट आने वाली है या फिर वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ से आपके लिए एक राहत की खबर है। वो ये है कि अगर आपके वाहन का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हुआ है या फिर अभी एक्सपायर होने वाला है, तो उसकी वैलिडिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब आपको 30 सितंबर 2021 तक उसे रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। कोरोना के चलते सरकार ने यह डिसीजन लिया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ट्रांसपोर्टेशन सेवाएं जारी रहें। द फैमिली मैन 2 सीरीज में एक लड़की की परफॉर्मेंस लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इस सीरीज में वो लड़की जिस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी में उस लड़की का बॉस उससे लगातार छेड़छाड़ करते रहता है। ये लड़की जिस बस से घर जाती है, उसी बस में एक आदमी लगातार इस लड़की के साथ फिजिकल असोल्ट करते रहता है। इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये लड़की कुछ कर नहीं पाती। लोगों को लगने लगता है कि एक अबला नारी है, बहुत कमजोर है, लेकिन जैसे ही लोग ये सोचते हैं, उनके विचारों पर होता है एक अटैक। उसके बाद आता है एक सीन जिसमें यही लड़की फिजिकल असोल्ट करने वाले उस बंदे को जिस तरह से ऊपर पहुंचाती है, वो सीन देखने लायक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना डार्क और इंटेंस कैरेक्टर निभाने वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि साउथ की सुपरस्टार है। इनका नाम है समंथा अकिनेनी। गाइस, एक बार में देख के तो आप इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। गाइस, मान लीजिए कि आप अपनी पीठ के पीछे बैग लटका के यूं ही कहीं टहल रहे, अचानक से गलती से किसी की बंदूक की गोली अगर आपकी तरफ आ जाए तो इन दैट केस अगर आपके बैग में एप्पल का मैकबुक है तो आप बच सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? गाइस, पूरी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से फेमस तो है ही। आज मैं आपको इस वीडियो में एप्पल के मैकबुक की खास बात बताने वाला हूं। गाइस, एप्पल के मैकबुक, स्पेशली मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ है। जी हाँ गाइस, ये प्रूफ हो चुका है कि मैकबुक की बैटरी आपको 9mm राइफल, जो कि बहुत पावरफुल होती है, उसकी गोली से भी बचा सकती है। ऐसी थोड़ी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स का नाम है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। यहां हम लोग अभी तक कोरोना से लड़ रहे हैं और वहीं चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक से 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के टेंपरेचर को हासिल किया है। इसके पहले तक ये रिकॉर्ड साउथ कोरिया के नाम था, जिन्होंने 2000
2020 में के स्टार के थ्रू मात्र 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को हासिल किया था। इस एक्सपेरिमेंट में चाइना के आर्टिफिशियल सन ने एक समय में 20 सेकंड के लिए 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक के आंकड़े को छू लिया था, जो कि सन के कोर टेम्परेचर से लगभग 10 गुना है। गाइस, ये आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है और ये चाइना के हेफई में है। गाइस, इस सन का इस्तेमाल क्लीन एनर्जी के लिए किया जाएगा। आपको इसके बारे में सुनकर कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा।